हालेलुया हालेलुया। हर चिंताएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, समस्याएं बाहर जाए, दुखों का दिन समाप्त हो जाए, निराशा के बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें और जादू टोने आज रात इस लाइव प्रार्थना के सभा में बाहर जाए। आनंद की भरपूरी, खुशियों की आशीष, ब्लेसिंग के जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाए। हर बीमारी, चिंता, कर्ज, बोझ, परेशानियां निकल जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनका जीवन, घर, परिवार आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। इनके हर काम सफल हो जाए, हर बंद दरवाजे खुल जाए। आज इनके जीवन में आशीषों की झरोखें ओपन हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जब हम विश्वास करेंगे, जब हम क्लेम करेंगे, जब हम रिसीव करेंगे ना, और प्रभु से हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी सुनेंगे, क्योंकि वो हमारी सुनता है। वचन क्या कहता है? तुम मुझसे पुकार, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है। वचन जीवित है और ये वचन हम और आपसे बातें करता है। इस लाइव प्रार्थना के सभा प्रभु आपकी हर चिंता, हर बोझ, हर परेशानी आपके जीवन से निकालने के लिए तैयार। अगर तू विश्वास करे, क्या कहता बच्चे? अगर तू विश्वास करेगा अपने जीवन में तो प्रभु की महिमा को देखेगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के उसके 14 वचन क्या कहता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। देश को ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर आपके जीवन और आपके घर को भी बदल सकता है। आपके बिगड़ी परिस्थितियां जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगी। पहले सब कुछ अच्छा था लेकिन अभी ठीक नहीं चल रहा है। प्रभु पहले से भी बेस्ट और बेहतर और बेहतरीन करने के लिए तैयार है। हालेलुया। दुख सुख आएंगे चले जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन वही है। अगर हम दुखों में भी हम उसे थामे रहते हैं। कुछ लोग तो सुख में छोड़ देते हैं, हालेलुया, दुख में पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारा जो प्रेम है ना, मौसमी या मतलबी नहीं होना चाहिए। हेलो, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति हर परिस्थितियों में एक समान होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं जो दिनों होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी रहे। दर्शन की खोजी होने का मतलब उसके नजदीक हम आने वाले हो जाए, स्वर्गीय राज में हम स्थान प्राप्त करने वाले हो जाएं। पहले लोग स्वर्ग स्थान को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन आज उनका जीवन कैसा है ये हमें अपने आप को जांचना और परखना है। मेरे प्रिय, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो उद्धारकर्ता प्रभु को स्वीकार कर लिया, मुझे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। घर में चावल दाल सब्जी है, उसको बनाओगे तो ही तो खाओगे। तो हम एक बार हम राशन ला के रख दे और अगर हम बनाए ना तो उसे खा नहीं सकते। हमारा जीवन भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, केवल करने से नहीं होगा, उसके वचन पर भी हमें चलना होगा। एक बार स्वर्ग में स्थान में नाम लिखा गया, अब ये ना सोचे कि वहां से मेरा नाम नहीं कटेगा। कट जाएगा। कब कटेगा? जब तुम प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाओ। स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने जाता है, अगर वो कुछ बदमाशी बहुत कर दे छोटा मोटा तो प्रभु माफ कर देते हैं, वो भी माफ कर देता है, क्लास टीचर और प्रिंसिपल भी। लेकिन कहीं अगर कोई बड़ा गलती कर दे तो क्या होगा? उसका नाम काट दिया जाए, टीसी पकड़ा दिया जाएगा। स्वर्गीय राज में भी ऐसा ही होता है। प्रभु देखता है अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, मौका देता है क्योंकि नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश हो। हालेलुया। आज आपके पास मौका है, अपने मन को फिराओ और प्रभु के पास लो। अगर तुम प्रभु से दूर हो रहे हो तो प्रभु के पास आओ, उसके वचन से प्रेम करो, उसके दर्शन की खोजी रहो। वचन कहता है पहले मेरे धर्म में राज की तो खोज कर
तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूं। क्या वस्तुएं? एक वस्तुओं का नाम नहीं कि घर दूंगा तो राशन नहीं, राशन दूंगा तो घर नहीं, गाड़ी नहीं। जितनी वस्तुएं इस पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन यापन करने की तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, वो सही समय पर आती चली जाएगी। यीशु के नाम, उसके धर्म और उसके राज की खोज करो। हालेलुया। तो आज से हम प्रभु के पीछे चलें और उसकी आशीषों को हम प्राप्त करने वाले बन जाएं। स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरने के लिए